हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर पढ़ाई पहल। मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर पढ़ाई पहल में। यदि आप इस वीडियो पर पढ़ने के उद्देश्य से आए हैं तो जस्ट सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन दिया है 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए दिया गया है किया गया कार्य W, तो हमने माना हमारे पास दो बिंदु हैं A और B, जिनमें आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाना है। तो किया गया कार्य WAB का वैल्यू दिया गया है। WAB बराबर है 25 जूल, ठीक है। और यहां पर आवेश दिया गया है Q बराबर दिया है 5 कूलाम। इसके अलावा पहले बिंदु A पर विभव VA बराबर दिया गया है 10 वोल्ट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा। डियर स्टूडेंट, लिखेंगे हम जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो लिखना हम नहीं जानते हैं। जो भी हो डियर स्टूडेंट, आप डेल्टा V बराबर हो जाएगा W/Q, ठीक है। इस सूत्र को हम लोग पीछे प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, डेल्टा V बराबर होता है VB माइनस VA बराबर यहाँ पे WAB हो जाएगा अपान Q हो जाएगा। आगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। VB का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, माइनस VA का वैल्यू दिया है 10 बराबर WAB का वैल्यू 25 अपान Q का वैल्यू दिया है 5। तो डियर स्टूडेंट, जब 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा VB माइनस 10 बराबर 5, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो VB बराबर हो जाएगा 15 वोल्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में दिया गया है कि 4 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। उसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की भी गणना कीजिए कर रहा है। इसके अलावा तो क्या प्राप्त उत्तर लाए गए आवेश के मार्ग पर निर्भर करता है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आइए बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं उसको हम लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया गया है, पहले क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें Q बराबर दिया गया है 4 × 10⁻⁷ कूलाम, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और सपोज करिए कोई बिंदु P है, मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। ये सपोज कर लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है Q। यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है P। इसी बिंदु P पर हमें इस स्रोत आवेश के कारण विभव की गणना करनी है। तो R का वैल्यू दिया है 9 सेंटीमीटर। अगर इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 9 × 10⁻²। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² का गुणा कर दिया, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर में, यहाँ पर मीटर रहेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम चाहे 100 का भाग दें या 10⁻² मीटर का गुणा कर दें, बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है विभव क्या होगा, तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे। अतः बिंदु P पर विभव
V बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है, हम जानते हैं किसी स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव होता है उसका मान होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। यहाँ पर डियर स्टूडेंट वैल्यू रख देंगे तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 इंटू Q का वैल्यू कितना है 4 × 10⁻−7 बटा R का वैल्यू है 9 × 10⁻−2। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम 9 से 9 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बचेगा 4 × 10 घाते, देखिए 9 है, यहाँ पर है 9, यहाँ पर आधार 10 10 10 सब जगह 10 है, तो आधार समान होने पे घातों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर -7 है तो ये घट जाएगा, ये -2 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए आधार समान होने पर हमने क्या कर दिया, 9 में से 7 को घटा दिया और ये -2 ऊपर गया, +2 हो गया। तो अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 × 10 घाते, ये सब सॉल्व होने पर 11 में से 7 घट जाएगा तो 4 आएगा। तो V बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 × 10 घाते 4। डियर स्टूडेंट ये हमारा पहला आंसर है, इसका मात्रक वोल्ट होता है तो यहाँ वोल्ट लिख दीजिए। अब इसी का सेकेंड पार्ट कर रहा है कि यदि Q बराबर 2 × 10 घाते -9 कूलाम हो तो इस आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम जानते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं कि विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q0। तो डेल्टा V का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 2 आवेश हैं, एक तो अनंत पर होगा और एक बिंदु P पर होगा, तो इस पूरे का वैल्यू V आ जाएगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पर W/Q0। चलिए आगे अगर इसे सॉल्व भी कर देंगे हम तो यहाँ पर V का वैल्यू अभी अभी हमने प्राप्त किया, V का वैल्यू है 4 × 10 घाते 4 बराबर हो जाएगा W/Q0 का वैल्यू है 2 × 10 घाते -9। ठीक है, अब जब इसका इसमें गुणा होगा ये आएगा 4 दूनी 8, ये W के बराबर हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा इसका इसमें गुणा होगा, देखिए 4 का 2 में गुणा होगा 4 दूनी 8 × 10 घाते, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -9 है, आधार समान है तो घाते घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4 - 9। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 × 10 घाते, 4 में से 9 घट जाएगा तो -5 आएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न में वह लाए गए आवेश के पथ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दूरी नहीं है, अतः W का मान इस पथ के द्वारा तय किए गए लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राप्त उत्तर आवेश के द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। आइए डियर स्टूडेंट अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु A पर स्थित आवेश Q के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 24 न्यूटन प्रति कूलम और विद्युत विभव 12 न्यूटन प्रति कूलम है। तो A और B के बीच की दूरी और आवेश Q का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आइए, प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ लिया है और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम 2 बिंदु ले लें, सपोज करिए यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, यहाँ पर बिंदु A पर एक आवेश रखा गया है जिसका नाम Q है। तो इस आवेश के कारण बिंदु B पर एक विभव एवं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है बिंदु B पर विभव V बराबर दिया है 12 जूल प्रति कूलाम और बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर दिया है 24 न्यूटन प्रति कूलम। अब डियर स्टूडेंट मुझे R का और Q का वैल्यू निकालना है।
तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि v बराबर होता है E इंटू आर। यहां से अगर r का वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा v अपान ई। v का वैल्यू है 12 और e का वैल्यू है 24। यहाँ पर जब इसका इसमें भाग दिया जाएगा तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 0.5 मीटर। अब डियर स्टूडेंट r का वैल्यू आ गया तो हम आवेश को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहीं से आगे सॉल्व करें तो v बराबर हम जानते हैं, यहाँ पे हो जाएगा e का वैल्यू होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ओके सॉरी, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो v बराबर हमें प्राप्त होगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर। यहाँ से क्यू का वैल्यू निकालना है तो v का वैल्यू रखेंगे। v का वैल्यू कितना है 12 बराबर हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका वैल्यू होता है 9 गुणी 10 घाते 9 इंटू क्यू अपान आर। आर का वैल्यू है 0.5। यहाँ पर 0.5 अपान में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ आगे। इसका इसमें गुणा हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए ये आएगा 12 पंचे 60, ठीक है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे क्यू। अब हम अगर क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्यू बराबर हो जाएगा 6/9 गुणे 10 घाते 9। आगे से सॉल्व करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9। जब 3 का 2 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.667। ये 10 के घाते 9 ऊपर जाएगा, 10 घाते -9 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव को यदि हम खिसकाएंगे एक अंक तो ये आएगा 6.67 गुणे 10 के घाते -10 कूलाम, ठीक है। ये आंसर है डियर स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन प्रति कूलाम विद्यमान है। यदि मूल बिंदु पर विभव शून्य माना गया है तब बिंदु 20,0 मीटर पर विभव क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए दिया गया है E बराबर दिया है 20 I कैप प्लस 30 J कैप और दूरी यहां पर दिया गया है 2 मीटर 0 मीटर। यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि विद्युत विभव V बराबर होता है माइनस इंटीग्रल EDL। अब यहाँ पर एक लिमिट दिया गया है, V का मान निकालना है हमें, बराबर हो जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 to 2, यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है 0 से लेकर 2 मीटर तक है, इंटू E का वैल्यू दिया गया है 20 I कैप प्लस 30 J कैप इंटू DL। अब डियर स्टूडेंट इसको हम दो भागों में तोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा माइनस समाकलन 0 to 2, ये हो जाएगा 20 I dx, क्योंकि I के साथ dx का गुणा होगा, माइनस ये इसके साथ टूटेगा, ये हो जाएगा समाकलन 0 to 2 30 J इंटू dy। dl का वैल्यू दो घटकों में बढ़ गया है, पहला dx दूसरा dy। तो डियर स्टूडेंट इनका डॉट प्रोडक्ट एक अदिश राशि है। तो हम जानते हैं I का जब जैसे गुणा होगा, यानी अगर मैं यहाँ पर dy का x वाले पद से गुणा करता, dx वाले पद से गुणा होता तो 0 हो जाता। इसी प्रकार dx का dy वाले पद से गुणा करने पर मान 0 हो जाता। तो इसलिए हम केवल I का I में और J का J में गुणा करेंगे, अर्थात
एक्स अक्ष का गुणा हम आई वाले पद में करेंगे और जे वाले का गुणा हम डी वाई वाले पद में करेंगे। तो आगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20i बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस dx का वैल्यू रखेंगे तो dx का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे लिमिट चलेगी, dx का समाकलन करेंगे तो x आएगा। तो ये 20i इंटू यहाँ पर हो जाएगा x 0 to 2 माइनस यहाँ पे आएगा x आई कैप रहेगा यहाँ एक्चुअली, क्योंकि ये x अक्ष के अनुदिश है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 30 जे कैप इंटू ये आएगा y जे कैप 0 to 2। आगे डियर स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20i डॉट, यहाँ पर x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये आएगा 2i माइनस 0i, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 30j, यहाँ पे आएगा 2j माइनस 0j। 0 मतलब यहाँ पर कुछ नहीं डियर स्टूडेंट, खत्म हो जाएगा। तो ये गुणा इसका इसमें होगा तो ये आएगा 20 दूनी 40, आई का आई में गुणा होगा तो 1 आएगा, तो ये आएगा माइनस 40 माइनस यहाँ पर क्या आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 20 तिहाई 60, यहाँ पे आएगा माइनस 60, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आएगा माइनस 100 वोल्ट।